वेलकम टू माय चैनल नॉवेल्स बाय महविश। बदबख्त दुल्हन। आज की कहानी है बदबख्त दुल्हन किस्त नंबर 2। रात को मेरे घर वाले मुझसे मिलने मेरे घर आए थे। मेरी बहन कंवल मुझे देखते ही समझ गई कि आज ससुराल में मेरा पहला दिन कैसा गुजरा है। अम्मी भी जानती थीं मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। मेरे घर वालों ने रोमान के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। मैं क्या जवाब देती। इतने में अशरा अम्मी बोल पड़ी, रोमान बस आता ही होगा। कुछ देर में रोमान घर आ गए। मेरे घर वालों को सलाम करने के बाद वो अपने कमरे में चले गए। मुझे मिलने सिर्फ अम्मी और मेरी 2 छोटी बहनें 2 छोटे भाई आए थे। अब्बू और 2 भाई किसी ज़रूरी काम की वजह से मुझसे मिलने नहीं आ सके। मेरे घर वाले खाना खाने के बाद घर वापस जाने के लिए तैयार हो गए। अम्मी ने मुझे कहा, कल तैयार रहना, हम कल तुझे लेने आएंगे। हमारे यहाँ ये रस्म है, नई नवेली दुल्हन शादी के 2 दिन बाद अपनी मैके मिलने जाती है और फिर शाम को इसका शौहर ही इसे वापस लेने आता है। अम्मी लोग चले गए। मैं अपने कमरे में किसी काम से आई। रोमान बेड पर लेटे हुए थे और फ़ोन पर किसी से बातें कर रहे थे। मुझे नहीं लगता इसका यहाँ से जाने का कोई इरादा है। जिस तरह इसने कमरे को सजा रखा है, अरे पागल, हाथ तो लगाना दूर की बात, मैंने एक नज़र इसे देखा ही नहीं। वो दिखती कैसी है? अरे जान, टेंशन न लो, मेरी मोहब्बत सिर्फ आपके लिए है और मुझे आपकी तलब रहेगी। मैं रोमान की बातें ही सुनते हुए अपने ही ख्याल में चल रही थी। मेरा पाँव मेज़ के साथ टकरा गया और लड़खड़ाकर सोफे पर गिर गई। रोमान चौंक कर बेड से उठे। बजाय इसके वो मुझसे पूछते क्या हुआ, बच तो गई हो। वो गुस्से से बोले, वाह जी वाह, छुप कर मेरी बातें सुन रही थी, अभी से मेरी तहकीक कर रही हो। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, रोमान जी, आपका मतलब क्या है? मैंने डरते हुए कहा, नहीं, आप गलत समझ रहे हो, मैं तो आपसे खाने का पूछने आई थी। मेहरबानी आपकी, मेरी फ़िक्र तुम ना करो। आज तो मेरे सामने आ गई हो, दोबारा कोशिश भी न करना। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है और ये कमरा मेरा है और जब मैं इस कमरे में मौजूद हुआ करूं, आप जुर्रत भी नहीं करना इधर आने की। वो मुझ पर बिन वजह ही बरस पड़े। क्या कहती मैं? बस मैंने कहा, ठीक है जी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। तो वो गुस्से से ऊंची आवाज़ से बोले, होना भी नहीं चाहिए, अब दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। मुझसे कभी किसी ने भी ऊंची आवाज़ से बात नहीं की थी। वो रोमान ने सख्त लहजे में मुझे इतना कुछ कह दिया, मुझे तो दुख के मारे रोना आ गया। आंसुओं का एक गोला मेरे गले में दबकर रह गया। मैं रोई नहीं और चुप करके कमरे से बाहर चली गई। जारी है। अगली किस्त देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट भी करें। थैंक यू।